व्यवसायियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, मछली बेचने वाले व्यवसायियों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लकड़ा व्यवसायियों का उत्पीड़न नहीं सहेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम लता है और मैं स्त्री मुक्ति लीग से हूँ और यहाँ पर हम लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। कमिश्नरेट को आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। जो नगर निगम का एक फरमान आया है कि शहर के भीतर से सारी मीट मछली की जो छोटी दुकानें हैं उन्हें बाहर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर 4 इलाकों में उनको शिफ्ट किया जाएगा और वहाँ पर उनकी मंडियाँ विकसित की जाएगी। इसका हम पुरजोर विरोध करते हुए हम यहाँ पर एक ज्ञापन देने आए हैं कि नगर निगम का काम नगर के वासियों की सुविधा, उनके स्वास्थ्य और उनके तमाम जो ज़रूरतें हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, ना कि उनके रोज़गार पे लात मारना, उनको बेरोज़गार बनाना, उनके बच्चों को और उनकी जो आय का साधन है उसको समाप्त करना। तो ये बेहद गलत बात है और आप इस बात को इस पूरे नियम में जो विरोधाभास है उसे भी हमें समझने की ज़रूरत है। मेयर का अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें वो बोलते हैं कि चूँकि काशी एक धर्म की नगरी है और ये संस्कृति और धर्म को ये सारी चीज़ें, ये दुकानें उससे उसको वो आहत करती हैं या उसके लिए वो उचित नहीं है, तो इसलिए ये दुकानों को बाहर कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बड़े बड़े मॉल में स्पेंसर जैसी जगहों पर, ब्लिंकिट पर, जेप्टो पर, स्विगी पर, लीशियस पर और इस तरह के तमाम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो शहर के भीतर उनसे मांस, मछली, मीट, मुर्गा सब आप मंगवा सकते हैं। तो क्या इनके जो आउटलेट्स होंगे वो धार्मिक आस्था को प्रभावित नहीं करेंगे? वो क्या आसमान में, हवा में, अंतरिक्ष में कहाँ पे इनकी जगहें होंगी जहाँ से वो सप्लाई करेंगे? निश्चित ही वो बनारस के भीतर ही होगा। तो आप इस बात को, इस पूरी धर्म की आड़ में जो बड़ी पूंजी के लिए रेड कारपेट वेलकम है, ये उसकी राजनीति को हमें समझने की जरूरत है कि ये छोटे कारोबारियों को उजाड़ कर यहाँ पर बड़े कारोबारी और ये जो बड़े पूंजी है उसके लिए ये स्वागत किया जा रहा है और उनसे निश्चित ही कमीशन जो भी है वो बात की बात है। लेकिन एक पहला मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा कि नगर निगम अब यहाँ के आम नागरिकों के जो भोजन का अधिकार है उस पर भी बड़ा हमला कर रही है। संवैधानिक अधिकार है हमारा भोजन का, हमारी धार्मिक भावनाओं का और हमारी धार्मिक व्यवहार का। और ये किसी एक धर्म, जैसे सनातन धर्म ही सिर्फ धर्म नहीं है, धार्मिक नगरी होने का मतलब है किसी भी शहर में हर धर्म के लोग, हर मान्यता, हर संस्कृति के लोग साथ रहते हैं। और बनारस का एक हमेशा से एक सेक्युलर कैरेक्टर रहा है। यहाँ की आबादी एक टाइम पर ईद मनाती है, वही होली मनाती है, वही दिवाली मनाती है, वही क्रिसमस भी मनाती है। तो यहाँ पर लोग मिलकर रहते हैं। इस धार्मिक जो एक सौहार्दपूर्ण माहौल है उसे भी सांप्रदायिक रंग देने का कि ये राजनीति जो देश में चल रही है वही उसी का एक रूप हम यहाँ पर पाते हैं। चूंकि ये सरकार एकदम बैकफुट पे है, लोगों को न रोजगार दे पा रही है, न महंगाई पर नियंत्रण है और ऊपर से अयोध्या का नाम लेकर जो जीते हैं वहां करोड़ों का जो चंदा चोरी, वहां के लोगों का चोरी हो रहा है, मूर्तियां और वहां पर जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया है। तो इन सब को लेकर ये सरकार बैकफुट में है। तो अब इनके पास फूट डालो और राज करो की नीति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। मुख्य मांगे सबसे पहले तो ये फरमान वापस लिया जाए। दूसरा कि जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों को व्यवस्थित किया जाए। कई ऐसी मार्केट हैं जैसे कि पुराना पुल, जो लोहा पुल है उसके बगल में जो मार्केट है 80 साल से, कई लोग तो बोल रहे हैं 60 70 80 साल से वहां पर मार्केट लग रहा है और वहां पर उनके लाइसेंस बने हैं पर वो मार्केट ऑथराइज नहीं है। तो पहली मांग तो हमारी यही बनती है कि ये वापस लिया जाए और दूसरा ये जितनी दुकानें हैं उनको ऑथराइज किया जाए। उन लोगों को वहां पर उन कॉन्क्रीट के जो ये मार्केट 20 किलोमीटर दूर विकसित करने जा रहे हैं वो शहर में विकसित कीजिए। वहां पर कंक्रीट की दुकानें हो, वहां ग्रीन शेड हो, उसके अलावा वहां पर बिजली, पानी और फ्रीजर की पूरी वो व्यवस्था कीजिए। एक विकसित और एक वैज्ञानिक और स्वास्थ्य के अनुसार मार्केट विकसित करना तो नगर निगम की जिम्मेदारी है, उसे करके नागरिकों को देना चाहिए, ना कि उल्टे आप इनको उजाड़ कर बाहर भेज रहे हैं। तो हमारी यही प्रमुख मांगे हैं कि ये विकसित किया जाए वैज्ञानिक तरीके से मंडियां,
शहर के भीतर, और इसके अलावा ये वापस लिया जाए और नागरिकों का भी अधिकार है ताज़ा मांस मीट खाने का, वो उनसे छीना ना मांगे जाए। पूरी नहीं तो क्या करेंगे आगे? बिल्कुल, हम ये इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया जाएगा, और यहाँ ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है और ना ही सिर्फ कारोबारियों की बात है, ये पूरी जनता की बात है।